हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th, आपकी पुस्तक का नाम है अंतरा भाग 1, जिसका पहला पाठ है कबीर दास। तो बच्चों, ये कवि हैं। कवि कबीर दास के जीवन परिचय के विषय में हम लोग जानेंगे कि कबीर दास जी का जीवन कैसा था। बच्चों, आपके एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ। इसको लिखने का बच्चों तरीका होता है, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी बुक में पैराग्राफ में ये है जीवन परिचय, लेकिन आपको हेडिंग वाइज लिखना है और कंपलसरी भी है बच्चों लिखना, जब भी मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं कवि कबीर दास का जीवन परिचय। ये काव्य भाग का है बच्चों। जीवन परिचय इस प्रकार है। हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि एवं समाज सुधारक संत कबीर दास का जन्म काशी, जिसका नाम वाराणसी है, में 1398 ईस्वी में हुआ। कब हुआ बच्चों? 1398 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? काशी। और इनको क्या नाम के संबोधित किया गया है? एक तो ये ज्ञान मार्गिक शाखा के कवि जाने जाते थे, दूसरा समाज सुधारक की भी संज्ञा इनको दी गई है। कबीर दास के जन्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक इनके जन्म के बारे में विभिन्न मतभेद हमें देखने को मिलते हैं। एक किंवदंती के अनुसार, किसी कहावत के अनुसार, किसी विधवा ब्राह्मणी ने कबीर दास को जन्म दिया। कोई विधवा ब्राह्मणी थी जिसने कबीर दास को जन्म दिया। विधवा होने के कारण लोक लाज के भय से वह कबीर दास को लहर तारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ आई। वह अपने लोक लाज को ढकने के लिए कबीर दास को लहर तारा, एक जगह है जो बनारस में है बच्चों, वहाँ पर उसके समीप में छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपत्ति की दृष्टि कबीर दास पे पड़ी। नीरू और नीमा नामक जो दो हैं, जिनके बारे में बता रहे हैं कि मुसलमानों ने जो जुलाहा थे, उन जुलाहा दंपत्ति थे, उन्होंने कबीर दास को देखा तो वहाँ से उन्हें उठाकर अपने घर ले आए और उनका पालन पोषण अपने पुत्र के रूप में ही किया। जिस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चे का पालन पोषण किया, ठीक उसी प्रकार से कबीर दास जी का भी पालन पोषण इन्होंने किया। इनके जन्म काल के संबंध में कवि चरित्र बोध की यह उक्ति प्रसिद्ध है। देखो, इनके बारे में उक्ति भी दी गई है बच्चों। क्या कहा गया है? 1455 साल गए, चंद्रबार एक ठाड़ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भये। ये उक्ति बताई गई है इनके बारे में बच्चों। हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में पालन पोषण होने के कारण इनमें बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार देखे गए। देखो, इनको जो जन्म देने वाली थी वो किस परिवार की थी? वो हिंदू परिवार की थी। और जिन्होंने इनका पालन पोषण किया वो किस संप्रदाय के थे बच्चों? मुस्लिम संप्रदाय के। लेकिन इनमें दोनों के संस्कार देखने को मिले। फिर इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ। फिर कबीरदास जी का भी विवाह हुआ। किसके साथ हुआ? लोई नामक स्त्री के साथ। इनकी 2 संतानें भी थी, जिनका नाम कमाल और कमाली था। कबीर के गुरु रामानंद जी थे। देखिए, पूछा जाता है कि कबीर के गुरु के नाम बताइए, तो आप लोग भूल जाते हो, तो ये ध्यान रखना बच्चों। कबीर के गुरु का नाम क्या है? रामानंद जी। रामानंद जी से गुरु मंत्र राम नाम पाकर कबीरदास संत महात्मा बन गए। यहीं से इनकी महात्मा बनने की शुरुआत हो गई, राम नाम के मंत्र से। ठीक है। कबीर घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। कबीर किस प्रकार के थे? घुमक्कड़, मतलब सब जगह वो घूमते फिरते थे, भ्रमण करते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इन्होंने अपना बचपन मगहर में व्यतीत किया। मगहर एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया। कुछ समय बाद काशी में बस गए। उसके बाद कहाँ पे आ गए? काशी में आ गए। जीवन के अंतिम समय में वे पुनः काशी से मगहर चले गए। जब उनका अंतिम समय चलने लगा तो कहाँ चले गए? वो मगहर चले गए। मगहर में ही लगभग 120 वर्ष की आयु में
1518 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 1518 ईस्वी में। वैसे तो कबीर मूलतः संत थे, परंतु पारिवारिक जीवन के कर्तव्यों के पालन के प्रति इन्होंने कभी उदासीनता नहीं दिखाई। अपना जो भी दायित्व था उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया। यौवनावस्था में इन्होंने जुलाहा के कार्य को भी अपनाया। जब ये युवा थे तो उन्होंने किसको अपनाया? जुलाहा जो कार्य करते हैं उसको अपनाया और आजीवन निष्ठापूर्वक इसे निभाते रहे और अब बड़े ही श्रद्धा के साथ इस काम को पूरा किया, आजीवन करते रहे बच्चों। इनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदायों में विवाद उत्पन्न हुआ कि जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो लोगों ने सोचा कि अब इनकी अंतिम क्रिया कैसे की जाए, तो दोनों संप्रदायों में विवाद उत्पन्न हो गया। हिंदू चाहते कि इनका दाह संस्कार हो, मुस्लिम चाहते थे कि इन्हें दफनाया जाए। देखिए, जब तक इनके शव पर उसे कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों ने आधा आधा बांट लिया। इस प्रकार दोनों संप्रदायों के बीच उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर इन्होंने विशेष बल दिया। देखो बच्चों, इन्होंने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति पर सबसे अधिक बल दिया है। इनके अनुसार पुस्तकी ज्ञान की अपेक्षा अनुभव पर आधारित ज्ञान श्रेष्ठ है। इनका कहने का मतलब है जो पुस्तक में ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान उन किस पर करते थे बच्चों? वो भक्ति भाव में करते थे। पुस्तक के ज्ञान से अपेक्षा वो अनुभव पर भी करते थे। इस विषय पर उनका प्रसिद्ध वचन है। वो क्या उनका वचन था बच्चों? हाँ कहता आँखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से देखते थे। इन्होंने हिंदू तथा मुस्लिमों को राम रहीम की एकता के महत्व को बताकर उनके बीच उत्पन्न भेदभाव को मिटाने का भी प्रयास किया है। ये बच्चों सभी मनुष्य को एक समान दृष्टि से देखते थे, उनके लिए सब लोग बराबर थे। उन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम दोनों को राम रहीम की एकता के महत्व को बताया है। उन्होंने बताया कि ये सब एक ही हैं। उनके बीच जो उत्पन्न भेदभाव हुआ है उसको भी मिटाने का इन्होंने प्रयास किया है। तो बच्चों, ये क्या था इनका जीवन परिचय। अब बच्चों दूसरे वाले वीडियो में जो पार्ट 2 के नाम से होगा उसमें मैं आप लोगों को इनकी रचनाएं, कृतियों के बारे में बताऊंगी, इनकी भाषा शैली के बारे में बताऊंगी, इनके साहित्य परिचय व साहित्य में क्या स्थान है उसके विषय में बताऊंगी। अभी ये अधूरा है जीवन परिचय कबीरदास जी का। अगले वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आप लोग बच्चों वीडियो को देखा करो, पढ़ा करो और समझा करो। यह आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध है।